अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये मालूम करना है कि हमने सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है और सीक्वेंस डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है। हमने सबसे पहले तो NPR1 जी मतलब ये टॉपिक है ना, जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ NPR1 जीन इन कुकुमस सैटिवस। अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन NPR1 जीन। ठीक है। तो और उसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स होती है। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है। तो व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस जीन डाइवर्सिटी इन कुकुमस सैटिवस। इसका हल ये हो सकता है कि इसका आंसर ये हो सकता है कि कुकुमस सैटिवस के ऊपर बहुत ज्यादा बायोटिक डिजीजेस आती है, फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस आती है। अब हमने ये एक्सप्लोर करना है कि जो प्लांट के अंदर NPR1 जीन को कि बहुत एक अच्छा जीन है जो कि कंट्रोल करता है पैथोजन अटैक को। तो हमने ये एक्सप्लोर करना है कि नेचुरल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्या है कुकुम्बर के अंदर। तो हमने वो चीज मालूम करनी है। ठीक है। और इसके अंदर जो कुकुम्बर सेटिवस है या कुकुम्बर है उसके अंदर NPR1 जीन कौन कौन सा है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन सा NPR1 जीन किस पैथोजन के अगेंस्ट एक्सप्रेस होता है वो हमने मालूम करना है। और कब कब एक्सप्रेस होता है, कौन से जीन है जो रूट के अंदर एक्सप्रेस होता है, कौन सा शूट के अंदर, ये कहानी हमने मालूम करनी है। ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, NPR1 जीन की सीक्वेंस चाहिए। वो किसकी, अरेबिडोप्सिस की, क्योंकि अरेबिडोप्सिस एक ऐसा प्लांट है जिसकी ऑलरेडी करेक्टराइज हुआ है हर चीज। अच्छा, हमने एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के ये सीक्वेंस लेनी है जो जो ऑलरेडी करेक्टराइज हुआ है, लाइक रेबिडोप्सिस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले गूगल पे जाके NCBI लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NCBI। और यहां पर हम जाएंगे न्यूक्लियोटाइड में। ये अब आपने अपने अपने जीन के बारे में ऐसे करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको NPR1 का बता रहा हूं और आपने अपनी जीन्स का भी ऐसे ही करना है। यहां पर लिखना आपने अरेबिडोप्सिस थैलियाना NPR1। ये देखिए, ये NPR1 रेगुलेटरी प्रोटीन होती है ये। अच्छा, आपने ना इसकी रेफरेंस सीक्वेंस ले रही है प्रोटीन की, कौन सी बच्चों समझ आ रही है। जी सर। जी सर, सुन रहे हैं। हमने इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस ले ली है, ये रेफरेंस सीक्वेंस प्रोटीन लिखा हुआ है, हम यहां क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि इसकी ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स है ये हम मालूम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटीन जो होती है वो मैनी डोमेन्स है जो मिलके एक प्रोटीन बनाती है, और इस तरह एक डोमेन के फर्दर बॉटम्स होते हैं जो बॉटम्स मिलके डोमेन बनाते हैं और डोमेन मिलके प्रोटीन बनाती है। और जो डोमेन होता है वो एक फंक्शनल पार्ट होता है प्रोटीन का। क्या होता है इसका, एक फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट होता है। तो अब हमने ये मालूम करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन है, और वही डोमेन फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने फास्टा में क्लिक करना है। फास्टा एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिस जो कि इजीली हर जो सॉफ्टवेयर है वो रीड कर लेता है उसको। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सीक्वेंस यहां से कॉपी करनी है। इसको PFAM एक डेटाबेस है, PFAM,
यहाँ पर सीक्वेंस सर्च में जाके यही सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है। ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी डोमेन है इसके अंदर। डोमेन क्या होता है? ये देखिए, इसके अंदर ये 3 मेन डोमेन होती है, बीटीबी, NPR1 और साथ में इनकाइडर रिपीट्स। ये चीजें होनी चाहिए। अगर आप, अब आपको समझ आएगी कि ये जो सीक्वेंसेस है, अब हम इसी तरह की मिलती जुलती सीक्वेंसेस जब हम फाइटोजोम में कोकम्बर के अंदर मालूम करेंगे, उनके अंदर भी यही सीक्वेंसेस होनी चाहिए, ये डोमेन्स होनी चाहिए। इसके अंदर ये डोमेन्स इनमें से एक होगी या सारी नहीं होगी, या हम अकेली बीटीबी सीक्वेंस को भी ले सकते हैं। ये जो बीटीबी है ना डोमेन, नॉर्मली हम ये इसकी जो इसको शो करेंगे ना हम, तो नीचे इसकी सीक्वेंस होगी ये वाली। अब अगर हम इसको कॉपी करें, ठीक है, और हम एक पहले तो एक ये नोटपैड प्लस प्लस ये आप लोगों ने इंस्टॉल करना अपने, ये हम लिखेंगे BTB डोमेन अंडरस्कोर डोमेन अंडरस्कोर NPR, अच्छा, ए Arabidopsis thaliana NPR1, ये उसकी है, ठीक है। और ये सीक्वेंस हमने पेस्ट कर दी इधर। ये समझ आई फास्टा फॉर्मेट क्या होता है? फास्टा फॉर्मेट ऑलवेज स्टार्ट विद दिस एरो, ये जो लाइन है, ये जो सिंबल है ग्रेटर देन वाली, फिर पहली लाइन में उसका नाम आता है जीन का या जो भी, उससे नीचे हम उसकी सीक्वेंस लिखते हैं। यहां तक समझ आई? जी सर। अच्छा, अब हमने इस डोमेन को यूज करना है फॉर द कुछ, यहां पर बहुत ज्यादा डोमेन हो तो फिर हम पूरी सीक्वेंस ही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर जो इसकी इंपॉर्टेंट डोमेन है वो BTB है, तो इसलिए इन दैट केस वी विल ओनली यूज दिस सीक्वेंस, दिस डोमेन सीक्वेंस। इसको कॉपी किया। अच्छा, अब दोबारा से मैं बता देता हूं यहां तक कैसे गए हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, NCBI में गए, वहां पर हमने अरेबिडोप्सिस थैलियाना की जो भी जीन था आपका वो आइडेंटिफाई किया, उसके में से प्रोटीन की सीक्वेंस डाउनलोड की, कॉपी की, उसको पीफैब में लेके गए, पीफैब में जाके इसका एनालिसिस किया कि कौन कौन सी इसके अंदर डोमेन्स है, वो जो BTB डोमेन थे उसको कॉपी किया। वो कैसे किया, ये देखिए यहाँ पर हाइड और शो का बटन है, शो किया तो नीचे सीक्वेंस थी, इसको कॉपी किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वो सीक्वेंस हमने एक नोटपैड प्लस प्लस, ये आप लोगों ने ना ये नोटपैड प्लस प्लस ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, ये फ्री अवेलेबल है। ये डाउनलोड किया हुआ आप लोगों ने? नहीं जी सर। सर। ये इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फ्री अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब आपने इसको कॉपी करके इस डोमेन को, अब आपने क्या करना है कि फाइटोजोम में जाना है। कहां जाना है? फाइटोजोम, यहां पर ये सारे जीनोम सीक्वेंस पड़े हैं। अब आपने अपनी स्पीशीज में जाके कुकुबस सैटिवस, क्योंकि इसका कुकुबस सैटिवस है, और फिर यहां पर आपने ब्लास्ट कर सर्च करनी है। ब्लास्ट का मतलब होता है कि आपने अपने आइडेंटिफाई करने के आपके और कितने जीन्स हैं NPR1 लाइन इन कुकुम्बर। यहां पर आपने वो उस डोमेन की सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, इसको गो कर देंगे, तो ये हमें बताएगा कि कुकुम्बर के अंदर कितनी NPR1 लाइन जीन्स है। इसने बताया कि 4 है। क्या है? हाउ मेनी? 4 है सर।
ठीक हो गया, चार है इसके अंदर, चार। ये देखो इन्होंने भी लिखा हुआ कि ये NPR1 लाइक है, ये भी NPR1 है। ये चार सीक्वेंसेस है जो कुकम्बर के अंदर NPR1 लाइक है। ठीक है, अब हमने यहां पर इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, इन सीक्वेंसेस को। या नहीं, इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपने इनको पहले ऐड टू कार्ट करना है। पहले तो व्यू कार्ट करेंगे हम, अगर ऑलरेडी कोई सीक्वेंसेस इधर हुई, ठीक है, वो हमने इसको डिलीट कर देनी है। अब आपने क्या करना है कि ये चारों को हिट करके आपने इसको ऐड टू कार्ट कर देना है, और फिर आपने व्यू कार्ट पे जाना है, और ये सारे का सारा डाटा आपने क्विक डाउनलोड में जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस, अच्छा, अब ये हमारे पास डाटा डाउनलोड हो गया, ये वाला। ये ये किसका डाटा है? हफ्सा और अरफा का। ये ये कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? सर ये हफ्सा रियाज का और अरफा का है। ये मैं सबके फोल्डर बनाने लगा हूं, हफ्सा और अरफा सर। एंड अरफा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको पेस्ट कर दे। ठीक है, अच्छा, और यहां पर जाके आपने इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। अब ये बता देगा कि हमारे पास ये चार सीक्वेंसेस है, क्या है? चार सीक्वेंसेस। ठीक है, अब हमने मालूम करना है कि इसके अंदर हमने ये मालूम करना है कि अब चार, हमें ये पता चल गया कि देयर आर 4 मेंबर ऑफ NPR1 सीक्वेंसेस इन क्यूकम्बर। हाउ मैनी? 4। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसका ना पहले वाला जो है ना, ये जो पहली वाली लाइन है, ये सारी इसको डिलीट करके, अच्छा, इसकी जो पहली वाली है ना, डिलीट करके हमने क्या करना है, क्यूकम्बस, क्यूकम्बस, इसका ना साइंटिफिक नेम क्या है? क्यूकम्बस सैटिवस, CUCSA। इसको लिख दे क्यूकम्बस सैटिवस, CUS, क्योंकि सिट्रस साइनेंसिस भी यही है, कुकस्मस सैटिवस, SA। NPR1 क्या लिख देते हैं इसका नाम? कुकबस सैटिवस NPR1, या CS अकेला भी लिखा जा सकता है, CS छोटा डालेंगे, NPR1। और सिमिलरली आगे आपने क्या लिखना है, अगले वाले में CSNPR2, और इसको हमने नाम देना तीसरे वाले को 3। ठीक है, ये इस तरह हमने इसकी रीनेमिंग कर देनी है। और इसको हमने पहले हमने जो फाइल सेव की थी वो तो रखनी है, अब इसको सेव एज कर लेना। इसका नया नाम हमें रख देना, जो इसका नया नाम आप कैसे रखें,
देखिए कंट्रोल ए कॉपी फाइल न्यू पेस्ट फाइल सेव एज। चले जो भी आपने ना इसको एक नया भी फाइल देंगे ना, आपने नाम दे देना इसको, ठीक है। मेरे इसमें पता नहीं कोई इशू जा रहा है कि सेव नहीं हो रहा। इसको मैं फिलहाल कंट्रोल एस कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं ऐसे ही। मेरी बात यहां तक समझ आई आपको? और इसके एंड के ऊपर से स्टार्स आपने रिमूव कर देने सब में से। इसको कंट्रोल एफ करेंगे, स्टार्स रिप्लेस ऑल विद नथिंग, तो जो एंड के ऊपर स्टार्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। यहां पर स्टार थे पहले भी, लेकिन यहां पर ये स्टार था। इसको कॉपी किया, कंट्रोल एफ किया, रिप्लेस विद नथिंग, रिप्लेस ऑल। तो अब इसका ये स्टार खत्म हो गया। अब आप लोगों ने यहां तक काम कर लेना है। क्या कर लेना है? एडली सीक्वेंसेस डाउनलोड करें अपना। सबसे पहले जीन ले, उसकी सीक्वेंस यहां तक समझ आई सबको कैसे करना है? जी सर। सबसे पहले क्या करना है, जो भी जीन है आपने वो जीन की सीक्वेंस लेनी है। फर्ज किया, अब जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी मैं देख लेता हूं कि उसकी सीक्वेंस कैसे डाउनलोड करनी है। ये पहली सीक्वेंस हो गई थी, अब दूसरा है RBOH जीन, ठीक है। कॉपी, हम RBOH जीन सीक्वेंस लिखेंगे इधर ऊपर, अरेबिडोप्सिस आर थैलियाना फर्ज किया RBOH। अब ये देखिए, ये है रेस्पिरेटरी बस्ट ऑक्सीडेज प्रोटीन, ये भी RBOH है, ठीक है। और ये आपने हैबिडोप्सिस थैलियाना की, इसको क्लिक किया, और फिर आपने क्या किया कि इसको फास्टा फॉर्मेट में लेके गए, यहां पर फास्टा भी क्लिक किया। फिर आपने ये सारी पहले सीक्वेंस को कॉपी कर लिया, सारी को इकट्ठी, ताकि बाद में पता चले कि आपने कौन सी सीक्वेंस एज ए रेफरेंस ली थी। फाइल न्यू, और यहां पर आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स हैं। अब हम यहां से इसकी सीक्वेंस को कॉपी करेंगे। ये कहां जाएगी अब? PFAM, किसमें? PFAM सीक्वेंस सर्च, यहां पेस्ट, इसको गो किया। अब ये देखिए, इसके अंदर काफी डोमेन्स है, फेरिक रिडक्टेज, रेस्पिरेटरी बस NPD ऑक्सीडेज, FAD, एफेरिक। अब आपने क्या करना है कि ये इतनी डोमेन से अलग करने की बजाय ना आपने पूरी की पूरी सीक्वेंस ही पेस्ट कर देनी है उधर। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसके अंदर ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है, इट मीन ये 4 डोमेन और ये 5 डोमेन्स, ये हर सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए। अगर इन पांचों में से कोई भी एक मिसिंग है
तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे कि दिस इज एन RBOH। अच्छा, अब ये इसकी सीक्वेंस लेके हम इसको ब्लास्ट करेंगे, पूरी सीक्वेंस ही ब्लास्ट कर देंगे फाइटोजोम में जाके। बस क्या फाइटोजोम में गए, स्पीशीज कुकुबस सैटिवस, ब्लास्ट, यहां पर आपने पेप्टाइड करना नीचे, और यहां पर आपने पेस्ट कर दी सीक्वेंस पूरी की पूरी, और इसको गो कर दिया। अब ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई 15 सीक्वेंसेस है RBOH की। ठीक है, अब आपने व्यू कार्ड में जाके पहले जो इधर सीक्वेंसेस पड़ी है वो डिलीट कर देनी है, या क्योंकि अभी हमने कुकुबस सैटिवस का डिलीट डाटा। फिर आपने बैक में जाना है, फिर इस सारे को क्लिक करना है, इसको ऐड टू कार्ट करना है, फिर व्यू कार्ड में जाके इस सारे को क्लिक करके क्विक डाउनलोड में जाना है और डाउनलोड कर देनी है सीक्वेंस। अब ये हमारे पास ये किसका है डाटा बच्चे, ये किस ग्रुप का है, यहां से कट करके आपके फोल्डर में ले जाए इसको। सही, ये 5 है शायद, किसका है, तो 5 है तजिले उमर नूरुसमा का। सर, उनका ग्रुप 2 है। चलिए ये इधर, अब आपने इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस ये किया, तो ये सारा। अच्छा, एक तो वो तरीका है जो मैंने बताया था पहले, इसका नाम चेंज करने का। एक और तरीका है, वो बड़ा इजी है। अब इतनी ज्यादा सीक्वेंसेस हैं, हम इसको कैसे इसका रीनेम करेंगे। ठीक है, वो रीनेम करने के लिए आप लोगों ने ये टीवी टूल एक सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल करना है। क्या करना है, ये इंस्टॉल किया है किसी ने? नहीं सर। चलिए, ये मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूं, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये भी फ्री है। ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। आपने सीक्वेंस टूल में जाके फास्टा फॉर्मेट में जाके फास्टा टू टेबल कन्वर्ट करना है, और यहां पर आपने ये सीक्वेंस सारी की सारी पेस्ट कर देनी, कॉपी करके ये सीक्वेंस इधर पेस्ट कर दी, और यहां पर फास्टा टू टेबल कर दिया, और आउटपुट फॉर्मेट टेक्स्ट एरिया इधर ही आ जाए, और इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब ये कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये एक टेबल की फॉर्मेट में आ गया, इसको कॉपी करेंगे, फिर हम एक एक्सेल की फाइल में जाके इसको पेस्ट करके इसके 2 कॉलम बनेंगे, एक ये ए कॉलम, एक बी कॉलम। बी कॉलम के अंदर सीक्वेंस होगी, ए कॉलम के अंदर उसका जीन आईडी होगा, बी कॉलम के अंदर जो सीक्वेंस है वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, CSR1। ठीक है, और इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे तक। अब हम चाहते हैं कि इस सीक्वेंस का जो नाम है ना चेंज हो गया, ये हो जाए RBOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको कॉपी करेंगे दोनों कॉलम्स को। कॉपी करने के बाद हम सीक्वेंस में फिर उधर ही जाएंगे और इसको आईडी रीनेम कर देंगे। ठीक है, और यहां पर कर देंगे पेस्ट, ये लिखा हुआ है ओल्ड नेम न्यू नेम, ये ओल्ड नेम था इसका, और साथ ही इसके न्यू नेम में हमने ऐड कर दिया ये वाला। ठीक है, और फिर अब आपके फोल्डर तक हम जाएंगे, यहां पर आपका फोल्डर है, अब हम ना ऊपर यही सीक्वेंस जिसका नाम चेंज करना है वो हम ऊपर लिख देंगे, ये देखिए ये वाला। ठीक हो गया, और उसके बाद
नीचे हम देंगे कि इसी फोल्डर में जो फोल्डर का नाम चेंज हो ना, वो इसी फोल्डर में आ जाए। इसी को दोबारा हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसका नाम चेंज कर देंगे। अब नाम चेंज क्या होगा, CSRBOH पेप्टाइड रीनेम, ठीक है, ये लिख देंगे हम और इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहां पर आ गया, ये वाली वो फाइल बन गई। इसको हम एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। अभी इसका नाम फुली चेंज नहीं हुआ, आधा अजय देखो पहले इतना बड़ा था। अब आप इसी को दोबारा, अब ये लेकिन इसमें स्टार्स है, ये स्टार्स कैसे रिमूव कर दे, इसको कॉपी कंट्रोल F रिप्लेस ऑल, ठीक है, और इसको कंट्रोल S कर दे। अच्छा अब आपने इसको दोबारा वही करना है जिस तरह पहले किया था ना, कंट्रोल A कॉपी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि फास्टर टू टेबल कन्वर्ट में जाना है, जैसे पहले गए थे हम, सेम वही रिपीट कर दिए। जब रिपीट करेंगे तो ये सीक्वेंस ठीक हो जाएगी। इसका अब नाम सही होगा, इसको कंट्रोल V फास्टर टू टेबल आउटपुट टेक्स्ट एरिया, अब ये वाला आ गया। अब इसको कंट्रोल A कॉपी, फिर आपने एक्सेल में गए, इसके भी दो कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम हमने डिलीट कर देना, ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला कॉलम कट करके ये यहां पर हमने पेस्ट कर देना, ठीक है। अब हमने इसको दोनों कॉलम्स को कॉपी करके अब हमने क्या करना है, फिर वैसे ही आईडी रीनेम में जाना है हमने। यहां फिर हमने वैसे ही, ये देखिए ये है इसका ओल्ड नेम, ये है न्यू नेम। फिर आपने उसी फोल्डर पे जाना है जिलेहुमा वाले। अब हमने ये जो बाद में रीनेम की थी सीक्वेंस वो ऐड कर देनी है इधर। फिर आपने इसको रीनेम वाली को दोबारा हमने इसको आउटपुट फास्टा फाइल डायरेक्टरी, इधर हमने इसका नाम रख देना है CSRBOH पेप्टाइड रीनेम फाइनल, इसको हम फाइनल कहेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास, ये देखिए जो रीनेम फाइनल वाली ये वाली है। अब आप देखिए कि सब का जो आईडी के, ये देखो चेंज हो गया, ऐसे ही है? बच्चों समझ आई? यस सर। सब का आईडी रीनेम हो गया। अगर आपके पास 150 सीक्वेंसेस है ना और 70 सीक्वेंसेस है, उसका आईडी चेंज करना है तो ये क्लिक में हो जाएगा। 3-4 सीक्वेंसेस का जैसा पहला 4 थे बस, वो तो हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अब इतनी ज्यादा सीक्वेंसेस और उसको का आईडी रीनेम करना हो ना, तो इट विल टेक टाइम। मैनुअली करना थोड़ा सा उसमें वो ये हो जाए। इसमें ये रोबोटिक्स होगी, समझो ये हमने मशीन्स को यूज करते हुए इनका नाम चेंज कर दिया। ये काम करने के बाद अब हमने सिर्फ मालूम करना है कि इसके अंदर क्या वो सारी डोमेन्स हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंट्रोल A कॉपी करके, अब आपने मोटिव फाइंडर में जाना है। कहां जाना है? मोटिव फाइंडर, ये एक वेबसाइट आएगी। यहां पर अब हम इस सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे, इसकी डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ इसको कंप्यूट करेंगे। तो ये हमें बताएगा कि इन तमाम सीक्वेंसेस में कौन कौन सी डोमेन्स हैं। अब ये देखिए जो पहली वाली है ना, उसके अंदर NAP ऑक्सीडेज है, EF एंड्स है, फेरिक रिडक्टेज है, FAO NA, ये सारी डोमेन्स है इसके अंदर। 2 के अंदर भी है, ये देखिए। अब ये देखिए, अब आपने एक एक सीक्वेंस का एनालिसिस करना है और किसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स है। अगर कोई मिसिंग हुई किसी के अंदर तो वो सीक्वेंसेस हम डिलीट कर देंगे। नहीं लगी समझ? समझ आइए बच्चों? सर मिसिंग डोमेन कौन सी मतलब?
हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाली मिसिंग है? मैंने पहले पी फैम के अंदर यही बताया था कि इसके अंदर ये डोमेन्स होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है, बाइंडिंग 6, NAD ठीक हो ऑक्सीडेज, गया। FAD बाइंडिंग, ये फेरिक, इन पांचों में से अगर कोई मिसिंग है तो वो सीक्वेंस हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जब आप इसका एनालिसिस करते हो ना ये RBOH सीक्वेंस का, तो आपको पता चलता है कि ये सारी डोमेन्स और इन सबका एक फंक्शन है। ये क्या करते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को स्कैवेंज करते हैं या उसको जनरेट करते हैं, जो भी काम करते हैं, इनके काम के अंदर ये सारी डोमेन्स होगी तो ये RBOH होगा। अब इनमें से एक या दो मिसिंग होगी तो वो RBOH नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब आपने भी ये 15 के अंदर कितने हैं RBOH, ये ऐसे वो कैसे पता चलेगा? वो जब हम इसका सीक्वेंस का एनालिसिस करेंगे बॉटम फाइंडर के अंदर जाके, एक तो ये बॉटम फाइंडर है, एक और तरीका है, ये एक तो ये होगा, इसके अंदर आपने एक ना एक्सेल की शीट बना ले, फर्ज के इसको डोमेन नंबर 1 कह दे, ये EF है इसको डोमेन नंबर 2 कह दे, इसको 3 कह दे, इस या ऊपर मैं आपको बता दूं, एक एक्सेल की शीट बनाए, फर्ज किया ये सीक्वेंसेस है सारी की सारी, और इसको पेस्ट किया इधर, गुड। क्या हो गया इसको, ये कॉलम में इसको कॉपी किया, ये CSRBOH1 इसको आपने ड्रैग करके 15 तक कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने यहां पर लिख दिया पहली डोमेन कौन कौन सी है इसके अंदर, अब ये देखिए पहली वाली हमारी डोमेन कौन सी है, NAD बाइंडिंग 6, ठीक है, इसको हम कह देंगे NADB6, NADB6। दूसरे का NADPOH, NADPH_.